अभी तक की 10 बड़ी खबरें देखें 7news.in पर। भारी पड़ा इंतजार, दिल्ली से गोवा तक बढ़ा सरिया का दाम। घर बनवाना हुआ महंगा। हर किसी का सपना होता है कि उसका खुद का एक आशियाना हो। आज के समय में ये सबसे महंगे सौदों में शामिल है और इसे तैयार कराने में मोटा पैसा खर्च होता है। इसके लिए लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं। खास बात यह है कि लोग घर बनवाने का प्लान बनाते समय इंतजार करते हैं कि इसमें यूज होने वाले बिल्डिंग मटेरियल्स के दाम घटें, लेकिन देश भर के तमाम शहरों में सरिया महंगा हो गया है। इसके दाम में प्रति टन 1500 से 2000 रुपए या इससे अधिक का इजाफा दर्ज किया गया है। इसमें कंस्ट्रक्शन पर अब ज्यादा खर्च करना होगा। भारत बांग्लादेश के रिश्तों में खटास। यूनुस सरकार ने 2 राजनयिकों को वापस बुलाया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के आदेश के बाद भारत में सेवारत 2 बांग्लादेशी राजनयिकों को वापस बुला लिया गया है। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग में प्रथम सचिव प्रेस के रूप में कार्यरत शबन महमूद को उनके अनुबंध की समाप्ति से पहले इस्तीफा देने के लिए कहा गया। इसी तरह कोलकाता में बांग्लादेशी वाणिज्य दूतावास में इसी पद पर कार्यरत रंजन सेन को भी वापस बुलाया गया। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। शारदीय नवरात्रि शुरू। घट स्थापना के लिए आज बस इतनी देर का शुभ मुहूर्त। इस बार प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर को दिन भर रहेगी, इसलिए कलश की स्थापना दिन भर की जा सकती है। हालांकि इसके लिए 2 अबूझ मुहूर्त भी रहेंगे। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:30 बजे से सुबह 7:31 तक रहेगा, जबकि दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। दिवाली छठ में घर जाने को है तैयार और खाना घर से ले जाएंगे तो जान ले रेलवे का नियम, नहीं तो जेब पर पड़ेगा भारी। लोग दिवाली और छठ पूजा के लिए घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ का टिकट बुक हो चुका है। जिनको कंफर्म टिकट नहीं मिला वो लोग वेटिंग में ही घर जाने का मन बना चुके होंगे। चूँकि लंबी दूरी का सफर होता है, इसलिए तमाम लोग घर से बना ले जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए यह खबर काम की हो सकती है। रेलवे का एक नियम ऐसा है जिसकी वजह से खाना ले जाने वालों की एक भूल भारी पड़ जाती है। खाना के बाद खाने वाले बर्तन धो लेते हैं या फिर बचा हुआ खाना वहीं आसपास फेंक देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रेलवे स्टेशन परिसर झूठे बर्तन धोना और गंदगी फैलाना अपराध है। इस कार्य के लिए रेलवे आप पर जुर्माना भी लगा सकता है। देश के पिता नहीं देश के तो लाल होते हैं। कंगना रनौत के बयान से फिर फंसी भाजपा। कंगना रनौत एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। ऐसा लगता है कि भाजपा सांसद और विवादों का चोली दामन का साथ हो गया है। इस बार उन्होंने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में एक सोशल मीडिया पोस्ट करके एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। अचानक मरने लगे लोग या आ जाए आपदा तो क्या करें, देश के ये 4 एम्स बताएंगे टेक्निक। WHO कर रहा मदद। भारत में अक्सर सार्वजनिक जगहों पर भगदड़, आपदा या दुर्घटना जैसी स्थिति आती रहती है, जिनमें सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। हालांकि अब इन मौतों को रोकना आसान हो जाएगा। भारत में ऐसी दुर्घटनाओं या मास कैजुअलिटी में जिसमें लोग घायल होने लगे या मरने लगे, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बीड़ा उठाया है। WHO भारत में पहली बार 4 एम्स के इमरजेंसी स्टाफ को ट्रेन करने का काम कर रहा है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में ज्यादा से ज्यादा जानों को बचाया जा सके। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। टीम इंडिया ने जिसे बेंच पर बैठाया उसने मैदान पर उतरते ही तोड़ दिया 52 साल पुराना रिकॉर्ड, ठोका दोहरा शतक। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए 2 टेस्ट मैच की सीरीज में एक खिलाड़ी दोनों मैचों में अपनी टीम का सदस्य रहा, लेकिन उसे खेलने का मौका नहीं मिला। इस खिलाड़ी ने मौका मिलते ही दोहरा शतक ठोक दिया है। ये खिलाड़ी कोई और नहीं सरफराज खान है। सरफराज खान ने ईरानी कप में 221 रन की तेज तर्रार पारी खेली। इसके साथ ही उन्होंने ईरानी कप में किसी भी मुंबईकर के सबसे बड़े स्कोर का 52 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 5 साल में 10 गुना बढ़ा दिया पैसा। 136 रुपए का शेयर 1600 के पार। ब्रोकरेज कह रहे अभी तो तेजी बाकी है। APL अपोलो ट्यूब्स के
शेयरों ने पिछले 5 सालों में निवेशकों को जोरदार मुनाफा दिया है। 1 अक्टूबर 2019 को इसका शेयर मूल्य 136 रुपए था, जो अब बढ़कर 1620 रुपए तक पहुंच चुका है। यह लगभग 1190% की बढ़त है। मंगलवार को कंपनी के शेयर 2.26 की बढ़त के साथ 1619.80 रुपए पर बंद हुए। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप 44,953 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस साल की शुरुआत से अब तक इस स्टील के सेक्टर शेयर ने 6.18% की बढ़त दर्ज की है। अग्नि 5 और फतेह में कौन ज्यादा ताकतवर? ईरान ने इजराइल पर किसी मिसाइल से किया हमला, एक्सपर्ट भी हैरान। इजराइल ने बेरूत में स्थित हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक कर संगठन के प्रमुख हसन नसरुल्लाह को मार डाला। इस अटैक में ईरान के प्रीमियर IRGC का एक सीनियर डिप्टी कमांडर भी मारा गया। ईरान ने इसके जवाब में इजराइल पर दर्जनों मिसाइलें और रॉकेट दागे हैं। सबके मन में एक ही सवाल है, ईरान की फतेह बैलिस्टिक मिसाइल कितनी घातक है? अग्नि 5 के मुकाबले तेहरान की ये मिसाइल कहां ठहरती है? बेडरूम से लेकर किचन तक हर जगह दफन है लाश। ये है यूपी की मौत वाली बस्ती। अरे ये क्या, चारों तरफ कब्र ही कब्र। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा सच में है। इटावा जिले के चकर नगर की नई बस्ती में सालों से इंसान अपने घरों में ही परिजनों के शवों को दफनाते आ रहे हैं। ये परंपरा अब भी जारी है। इस बस्ती के हर घर में कब्र बनी हुई है। ये बस्ती इंसानों के रहने के लिए बनाई गई है, लेकिन हालात कब्रिस्तान जैसे हैं।